फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल फॉर द थिंग कि आज लास्ट सेशन है डीआई का। ऑलरेडी 24 सेशंस अपलोड हो चुके हैं, आज 25th सेशन है। हमने ऑलरेडी 96 सेट्स कवर कर लिया है, अराउंड 496 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है। तो 496 नहीं, लाइक हमने 480 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। सो 20 और क्वेश्चंस कवर करना बाकी है, ठीक है। तो 500 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके होंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप सबका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। सो लास्ट वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने 4 डिफरेंट टाइप के सेट्स लिए हुए हैं, जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा इजी भी है एंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, ठीक है। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को करने का क्या ट्रिक्स टेक्निक्स है, और मैं क्या ही ट्रिक्स और टेक्निक्स बताओ। अब तो आप सब लोग बहुत कुछ सीख ही चुके हो, ठीक है। तो विल बी मूविंग अ बिट फास्ट, जो कि आप देख रहे हो लास्ट 1-2 वीडियो से मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ, सो दैट आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हो। एंड ये जो डीआई के वीडियोस है, आप एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर में देख रहे हो। भले ही आप स्लो देखो, ठीक है, बट एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर में वीडियोस को देखना जरूरी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा given. The data shows the number of different drinks sold in the year 2011 to 2015, ठीक है। तो क्या बोला है, which drink has seen continuous growth over the years without any slump। तो बिना किसी रुकावट के कौन से ड्रिंक में ओवर द इयर्स कंटिन्यूअस एक ग्रोथ आया है। तो आप अगर देखोगे वैल्यूज को, 210 फिर 118, तो यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। 119 फिर 118, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है। 118, 119, 211, 213, 216, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो यही आंसर होना चाहिए। एनीवेज और एक देख लेते हैं, 214, 215, 216, फिर 215 आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ होना चाहिए। यहाँ पे 216 के बाद 215 फिर से नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 217 रहना चाहिए था, यहाँ पे 18 रहना चाहिए था। ओके, ये क्या है। ओके, इसमें भी देखो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, 15, 15, 17 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। तो वोडका इज द ड्रिंक जिसमें मुझे कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स विदाउट एनी स्लम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ड्रिंक्स सोल्ड इन द ईयर 2012 एंड 13 टुगेदर एंड टू द एवरेज नंबर ऑफ ड्रिंक्स सोल्ड इन द ईयर 11 एंड 13 है ना, 11 एंड 13 टुगेदर एंड क्या यहाँ पे बोला है 12 एंड 15 टुगेदर। तो मुझे ये दोनों डैश वाले निकालना है और ये दोनों सर्कल वाले निकालना है, दोनों का टोटल करना है, ठीक है। तो देखते हैं, टोटल करते हैं। 11 का टोटल देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 700 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे तो 50 हो जाएगा, उसको याद रखो या लिख भी सकते हो। चलो 50 लिख देते हैं हम लोग। क्या है, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, तो 7, 7, 6 ये हुआ सिर्फ 11 का, ठीक है। अब 13 का देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये फिर से 50 है ये। ओके, 1 और 7 8, 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, तो 872, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8, 4, 16, 48। ओके, अब 2 साल का पूछा था ये, 2 साल का, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा। या तो आप एवरेज पहले निकाल लो या फिर पहले डिफरेंस कर लो फिर एवरेज निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो। चलो हम लोग निकाल लिया है टोटल, तो लगे हाथ तो एवरेज निकाल ही लेते हैं ना। कितना होगा, 832, सॉरी 824, 16 का आधा 8, 48 का आधा 24, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये दोनों पेयर 2012 और 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600। ओके, उसके बाद क्या है, 1, 2, 3, 4, ये तो 50 है। 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 10 35, तो 685 हो रहा है। इसका देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
900, ठीक है 900। 1 2 3 4 5 ये तो 50 हो गया। ओके 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 1 18, तो 968। दोनों को टोटल करेंगे कितना आएगा 13। 8 और 5 13, 8 और 6 14 और 1 15, ठीक है। 9 और 6 कितना, 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो 1653। तो 1653 का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्योंकि 2 साल है 2012 और 15, तो कितना निकलेगा 16 का आधा 8, 53 है ना, 52 का आधा कितना होता है 26, और 3 है तो 0.5। तो आप देख लो 826.5 और 824, तो दोनों में गैप कितना है, 2.5 का गैप है, 2.5 का डिफरेंस है। ओके सो लेट मी हाइड द कैमरा, अदरवाइज मैं उधर किसी क्वेश्चन में लिख लूंगा। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज नंबर ऑफ विस्की एंड वोडका सोल्ड ओवर द years? difference between average number of whiskey and vodka sold over the years। तो विस्की देख लो यहाँ पे, ये हो गया विस्की। तो आप डिफरेंस निकाल ही सकते हो, ठीक है, आप डिफरेंस निकाल सकते हो। चलो डिफरेंस नहीं निकालेंगे हम लोग, एक एक एवरेज में। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों का बट यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे तो सही है ये चीज़, बट यहाँ पे 100 के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 100 के ऊपर, यहाँ पे भी 100 के ऊपर जा रहा है, तो फिर और नहीं है, मतलब आप कर सकते हो स्टिल, ठीक है। करना है क्या ऐसे, चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक बार हम लोग पूरा एवरेज निकालते हैं। अच्छा विस्की का एवरेज अगर मुझे निकालना है, विस्की का अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो देखो ये सारे नंबर्स आसपास दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 114 ही ले लेता हूँ एवरेज, और अभी एक्स्ट्रा काउंट कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा कितना है, ये तो सेम है 0 प्लस 115 यानी 1 ज़्यादा है, 117 यानी 3 ज़्यादा है, 118 यानी 4 ज़्यादा है ना, 119 यानी 5 ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा हो रहा है, टोटल कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, ठीक है। 13 ज़्यादा हो रहा है, जो कि डिवाइड होना चाहिए 5 में, डिवाइड होना चाहिए 5 में, तो 2.6, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज हो गया, ओवरऑल एवरेज हो गया 116.6, ठीक है 116.6। अब निकाल लेते हैं वोडका का। वोडका का तो मैं टोटली करना पसंद करूंगा, सबका टोटल कर देते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 800 हो गया, ठीक है। 1 1 1 1 1, टेंस प्लेस में 5 1 है तो 50 हो गया, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 1 18, है ना, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, तो कितना आ रहा है 877 आ रहा है। अब इसका अगर मैं एवरेज निकालूं 5 से डिवाइड करके, तो 17 इंटू 5 होता है 85, 2 रह गया 27, 17 5 टाइम्स 25.4, ठीक है 175.4, और इसका डिफरेंस निकालना है आपको इसके साथ। तो आप क्या करो 175.6 पकड़ लो, है ना, 175.6 पकड़ लो इसको, 0.2 बाद में कम कर लेना, 0.2 बाद में कम कर लेना। कितना आ रहा है, 75 से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 75 से 15 जाएगा तो 60 आएगा, 59 आएगा, 59.0 यानी 59, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.4 था, मैंने 0.6 ले लिया था, तो 0.2 ज़्यादा लिया था, तो मुझे वो 0.2 कम करना पड़ेगा, तो 59 तो आंसर है, 59 से 0.2 कम करेंगे तो आएगा 58.8। सो दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के हैं, एकदम एग्जाम लेवल के हैं, जल्दी से हो जाना चाहिए, बट आप अपने कैलकुलेशन के लिए इन क्वेश्चंस को लेंथी बना दोगे, एंड फिर एग्जाम से बाहर निकल के बोलोगे अरे यार पेपर तो बहुत लंबा आया था, डीआई कितना कैलकुलेटिव था, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि डीआई कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव डीआई मैंने भी इस सीरीज में करवाया है, बट ये सारे डीआई, इन सारे डीआई को हम लोग कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ड्रिंक हैज द सेकंड हाईएस्ट एवरेज सेल फ्रॉम 2011 टू 15। अब देखो एवरेज सेल मतलब क्या, सारे ड्रिंक को टोटल करके तुमको 5 से डिवाइड करना है। अब अगर सारे को ही आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 से डिवाइड करने के बारे में भूल जाओ, आप एवरेज को काट के सम कर दो। विच ड्रिंक हैड द हाईएस्ट सम या टोटल सेल फ्रॉम 2015 टू 18। एवरेज और सम में फर्क क्या होता है,
मुझे डिवाइड बाई 5 करना है, अगर 5 लोग हैं तो 5 ऑब्जेक्ट्स है तो डिवाइड बाई 3 करना है 3 ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पे हर एक को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो हर एक में सेम इफेक्ट पड़ने वाला है 5 से डिवाइड करने का, तो हम सिर्फ सम पे फोकस करते हैं। अब एक चीज देखो, ये दोनों कभी भी तो हाईएस्ट में तो नहीं आ सकते क्योंकि इन सब में 100 में आंसर्स है। अच्छा इसमें नहीं है, ये तो नहीं हो सकता वो इसकी। ब्रांडी भी देखो 100 में है, ये 100 के रेंज में, 100 बस एक है 200 के रेंज में, ठीक है। ओके इसमें देखते हैं, इसमें कितना है 3। अच्छा रम को देखो आप, रम हाईएस्ट होगा क्योंकि इसमें पांचों के पांचों 200 के रेंज में। ओके अब कंपटीशन रह गया बियर और वोडका में, ठीक है, बियर और वोडका में कंपटीशन रह गया। इसमें 210, अच्छा नहीं इसमें भी कंपटीशन नहीं रहेगा, इसमें 4 है 200 के रेंज में, तो रम तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और वोडका नंबर 3 हो गया। इसमें 3 है 200 के रेंज में, 200 के रेंज में और 3 200 के रेंज में, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट बोला था, तो सेकंड कौन हो रहा है, बियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विस्की सोल्ड ओवर द ईयर्स। विस्की सोल्ड, ठीक है, तो विस्की का तो निकाला था ना हमने, ये विस्की निकाला था ना जब हम वो निकाल रहे थे, कौन सा निकाल रहे थे हम लोग, विस्की और वोडका का एक निकाल रहे, विस्की और वोडका का डिफरेंस इन एवरेज, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने बोला था आप लोगों को वो वाला मेथड भी बताऊंगा, चलो इसमें बता देता हूँ मैं, इसमें बता देता हूँ, अगर हम लोग ऐसा डिफरेंस लेके करते तो कैसा होता, फिर 5 से डिवाइड करते हम लोग, है ना। चलो मैं ये मान रहा हूँ कि वोडका इज सुपीरियर, ठीक है, किसी एक को सुपीरियर ले लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे +94 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +98 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे +102 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना होगा, +1 -1 कट जाएगा, 102 और 98, यहाँ पे कितना हो गया 200 हो गया और 294 हो गया, यहाँ पे 294 डिवाइडेड बाई 5 कितना, 5 बार जाएगा 25, 4 रह गया 44, 8 बार 4 रह गया 0.8, 58.8। हाँ सही है, इस मेथड से थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है ना, इस मेथड से थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है, थोड़ा नहीं काफी कम टाइम लग रहा है, सही बात है, ठीक है। तो इससे कर सकते हैं, तो पहले हमने क्या किया कि एवरेज लिया फिर डिफरेंस निकाला, ठीक है, फिर डिफरेंस निकाला। अभी हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया किसी एक को सुपीरियर मान के, और उसके बाद हम लोग एवरेज ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं। अच्छा इसमें कितना आया था, विस्की का एवरेज कितना आया था, 116.6 आया था, तो 116.6 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर्स याद रखो, याद रखना चाहिए, या फिर आपके रफ शीट में रहेगा ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, स्पेशली इन DI और पजल्स, कि आपको डेटास दिखाई पड़े। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, बार ग्राफ शोज द 4 बसेस डिलेड इन 4 days, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फॉर ए वीक, ठीक है, फॉर ए वीक। what is the sum of total time delay of bus queue in 4 days। बस क्यू का टोटल लिखना, ये है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, टोटल सबका टोटल करना है। देखो ये तो है 70, ओके। अब एक चीज देखो, कितना पार्ट, ये कितना, ये 65 है ना, ये 65 है ना, तो अगर मैं ये वाला पार्ट उठा के यहां पे रख दूं तो क्या होगा, ये तीनों 65 के लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा लेवल 65 का है और यहां पे कितना ज्यादा है, यहां पे 10 एक्स्ट्रा है, तो यानी ये चारों 65 के लेवल पे है। तो 65 × 4 कितना होता है, 260 होता है, और ये साथ में 10 ऐड कर दो, कितना हो गया 270 हो गया। 270 मतलब क्या होता है, देखो 240 मिनट मतलब कितना होता है, 4 घंटे, ठीक है। तो और कितना मिनट ज्यादा है, 4 घंटे 30 मिनट। मैं फिर से समझा देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या किया, ये जो 5 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट है 65 से 70, ये 5 यूनिट उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये तीनों 65 में आ गए, 65 के लेवल पे। अब बट ये ब्लैक वाला तो नहीं है, ये जो थर्सडे है, थर्सडे तो 65 में नहीं है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 को बाद में काउंट कर लेंगे हम। मैं मान रहा हूँ कि ये चारों 65 में है
और थर्सडे के पास 10 एक्स्ट्रा है, तो चारों अगर 65 में है तो 260 प्लस 10 एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 4 आवर 30 मिनट आ रहा है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इफ द एवरेज टाइम ऑफ बस आर डिलेड ऑन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज 1 आवर 5 मिनट्स। 1 आवर 5 मिनट मतलब कितना, 65 मिनट्स है ना। 1 आवर 5 मिनट मतलब 65 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ओके, तो क्या किसका किसका एवरेज बोला है, किसका किसका एवरेज बोला है, आर का एवरेज बोला है ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना है 65 है। तो अगर मैं टोटल करूँ ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 4, इधर चला जाएगा, आ जाएगा 260। अब इन तीनों का टोटल मैं माइनस कर दूंगा 260 से। अब ये आर के लिए था, तो ट्यूसडे का कितना है 25, ये कितना है 40, 65 हो गया, ये कितना है और 65, ट्यूसडे वेंसडे सॉरी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे है ना, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूसडे 40 और 65 105, 105 और ये 30 135, ठीक है, तो ये 135 आ रहा है, तो इससे ये माइनस कर दो 135, कितना आएगा 125 आएगा। 125 मतलब कितना होता है, 120 मतलब होता है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बस पी एंड एस डिलेड ऑन वेंसडे टुगेदर, पी और एस डिलेड ऑन वेंसडे टुगेदर, ये वाला और ये वाला कितना है 65 80 145 टुगेदर टू द बस आर एंड क्यू डिलेड ऑन थर्सडे टुगेदर, आर और क्यू डिलेड ऑन थर्सडे 75 और 30 105, ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 29 is to 21, option C, done. Next, what is the difference between the sum of bus R delayed on Monday and bus S delayed on Wednesday together and the sum of, अच्छा ठीक है डिफरेंस निकालना, तो देख लेते हैं। R मंडे को, ठीक है, R का मंडे को कितना है 25 और S का वेंसडे को, S का वेंसडे को कितना है 65, तो 25 और 65 90 हो गया। ओके, डिफरेंस निकालना है किसके साथ, किसके साथ, सम ऑफ बस पी डिलेड ऑन ट्यूसडे, पी डिलेड ऑन ट्यूसडे कितना है 40 और क्यू डिलेड ऑन थर्सडे, क्यू डिलेड ऑन थर्सडे कितना है 75, 40 और 75 कितना हो गया, 40 और 75 हो गया 115, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 25 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल है, हाँ, बस पी डिलेड ऑन मंडे, बस पी डिलेड ऑन मंडे 35 is what percent मतलब divided by something into 100 of the bus S delayed on Monday, S delayed on Monday कितना 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/10, 10 कटेगा तो 70%, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये केसलेट है, ठीक है, अपने सॉल्विंग एरिया पे चलते हैं, ये केसलेट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, जो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देख के लग रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ 3 टाउन है A B C, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बना सकते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं एक बार। द सेंसस ऑफिसर्स प्रोवाइडेड डेटा रिगार्डिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ 3 मेजर टाउन्स फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है, तो चलो हमको थोड़ा सा पता चल गया, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, तो A B और C, थोड़ा बड़ा करके बनाया स्पेस छोड़ के, सो दैट मैं कैलकुलेशंस भी लिख पाऊँ, ठीक है। बाकी कैलकुलेशंस आई डोंट नो, मैं आपको कहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए वाज 180600 इन द ईयर, इन द थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर में कितना है 180600 एंड इट इंक्रीज्ड 5% एंड 7.5% इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट से सेकेंड कितना इंक्रीज हुआ +5%, सेकेंड से थर्ड कितना इंक्रीज हुआ +7.5%, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ आपको कि फर्स्ट ईयर में कुछ एक था पॉपुलेशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मान लो x था, ठीक है,
फर्स्ट ईयर में x था, फिर प्लस 5% हुआ तो y हो गया, फिर प्लस 7.5% हुआ तो 180,600 हो गया। ठीक है, तो 7.5% मतलब कितना होता है, कितना होता है अब बताओ। 75% मतलब कितना होता है, 3/4 होता है ना, 3/4 होता है। बट यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट भी है तो 3/40 होगा। अब करके देख सकते हो, 75 7.5/100 करोगे, ठीक है, 7.5/100 करोगे, पॉइंट को हटाओगे, नीचे जीरो दोगे तो क्या लिखोगे, 75/1000, और 25 से काटोगे तो 1000 को काटोगे 40 आएगा, 75 को काटोगे 3 आएगा, 3/40 यानी। और इंक्रीज है यानी 40 पे 3 बढ़ रहा है, 40 पे 3 बढ़ रहा है। पहले अगर कोई वैल्यू 40 था, अभी वो वैल्यू 43 है, 40 पे 3 बढ़ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो है 40:43, ऐसा मान सकते हो आप इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो 43 का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, 43 का वैल्यू कितना है, 43 का वैल्यू कितना है, 180,600। ओके, तो अब ये 43 टाइम्स जाएगा क्या, 43 टाइम्स, एक काम करो अब 43, अच्छा 43 इंटू 40 अगर मैं करूं तब कितना, 1600 के आसपास जाएगा, 1600-1700 के आसपास जाएगा, है ना। बट मुझे, अच्छा इन जीरोस को तो रहने ही दो आप, 43 इंटू समथिंग अगर 1806 आना है तो मतलब मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 42 होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में ये 6 देखा है, तो ये 2 और 3, तो देख लेते हैं एक बार फटाफट करके कितना होगा, 6 इंटू 2 6 और 8, ठीक है, 4 2 1 तो 7, तो कितना होगा 6081, ठीक है, हो गया। तो 43 इंटू 42 टाइम्स जाएगा और साथ में 2 जीरोज है तो 4200, और इसके साथ भी आप 4200 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 जीरोज तो वैसे भी आएगा, ठीक है, और 4 इंटू 2 8 और 16, तो 16800, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा 16800, 000 रादर, ठीक है, 000। अब क्या बोला है, 5% इंक्रीज होता है, 5% मतलब कितना होता है, 5% मतलब कितना होता है, प्लस 1 बाई, मैं एक साइड में लिखता हूँ, हाँ बहुत सारा समझाना है मुझे। 5% मतलब कितना होता है, 1/20, है ना, 5% इज इक्वल टू 1/20, रादर प्लस 1/20, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, यानी 20 पे 1 इंक्रीज हो गया, 20 पे 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब मुझे x निकालना है और y मुझे पता चल चुका है कितना है, 168,000, ठीक है, यानी पहले अगर कोई वैल्यू 20 था, अभी वो 21 हो चुका है, तो 20:21 का रेशियो है, 20:21 का रेशियो है, तो इसका वैल्यू 21 है, तो 21 इज इक्विवेलेंट टू 168,000, तो 20 विल बी इक्विवेलेंट टू 1, तो इंटू 8 करने पे आ जाएगा ना, 21 इंटू 8 कितना होता है, 168 होता है, और साथ में 3 जीरोस लगेगा, तो यहाँ पे भी 168 होगा और साथ में 3 जीरो, 8000 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा, 8 दूनी 16 और 4 जीरोस लगेगा साथ में, ठीक है, तो 1,60,000 हो गया। तो ये निकल गया हमारे पास ए का टोटल पॉपुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ऑफ बी इंक्रीज बाय 25% इन द सेकेंड ईयर, and in the second year it was equal to 150% of the population of town A in the first year. तो सेकेंड ईयर जो था, सेकेंड ईयर जो था इंक्रीज बाय 25%, ओके, तो यहां से यहां कितना परसेंट बढ़ा, 25% बढ़ा, ये बोल रहे हैं ये लोग। तो अभी एक चीज बताओ, 25% मतलब कितना होता है, 25% मतलब कितना होता है, प्लस 1/4, यानी 4 पे 1 बढ़ रहा है, यानी कोई वैल्यू पहले 4 था तो अभी कितना होगा, वो 5 होगा, तो इसका अगर रेशियो 4 है तो इसका रेशियो 5 होना चाहिए। अच्छा, वैसे ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या बोला, 150%, 150% मतलब कितना होता है, 150% मतलब कितना होता है, 3/2, 3/2 है, 3/2 है किस वैल्यू का, and in the second year it was equal to 150% of the population of town A in the first year। 1,60,000 का, 1,60,000 का 3/2 है, ठीक है, तो 2 से काटेंगे ये कितना होगा, 80,000 होगा, तो यहाँ पे होगा 2,40,000, ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन, 2,40,000। ओके, सो 2,40,000, अगर 2,40,000 और ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो इन दोनों में अगर 4:5 का रेशियो है, ठीक है, तो 5 बराबर ये है, तो 5 बराबर ये कैसे होगा, 5 इंटू 48 होता है 240, और साथ में 3 0, तो 4 इंटू बी 48 और साथ में 3 0 चाहिए, तो 0 0 0 तो बिठा दिया मैंने, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 192, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया 192। तो बी का जो फर्स्ट ईयर वाला आ गया, जो पॉपुलेशन है वो है 192,000, यानी 1,92,000, ठीक है। आफ्टर टेकिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, टाउन बी सक्सीड्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एज ग्रोथ रेट इन थर्ड ईयर वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ग्रोथ रेट जो है वो हाफ हो गया। तो ग्रोथ रेट कितना था, 25% था, है ना, ग्रोथ रेट 25% है, तो यहां से यहां ग्रोथ रेट कितना है, 12.5% हो गया, 12.5% हो गया। 12.5% मतलब कितना होता है, 12.5% मतलब कितना होता है, 12.5%। मतलब मैं नेक्स्ट पेज में ही बता देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो 12.5%, ठीक है, 12.5% कितना होता है, वैसे तो 1/8 होता है, पता होना चाहिए, फिर भी अगर आपको निकालना है 12.5 डिवाइडेड बाई 100, ओके, पॉइंट हटा दो, 125 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। आप अगर 25 से कैंसिल करोगे तो आएगा 5, 25 से कैंसिल करोगे आएगा यहाँ पे 40, 5 से कैंसिल करोगे आएगा 8, तो 12.5% मतलब 1/8 प्लस 1/8 रादर, यानी 8 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, 8 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला 2,40,000 ये अगर 8 रेशियो है, यहाँ पे जो आएगा वो 9 रेशियो होगा, ठीक है। तो आप खुद देखो, अगर 8 बराबर 2,40,000 है, यानी 1 इज इक्विवेलेंट टू 30,000। 8 अगर 24 है, 8 अगर 24 है तो 1 कितना होगा, 3 होगा ना, 1 का वैल्यू 3 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू 27 होगा, और साथ में 4 जीरोस तो आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि मुझे सी का भी लिखना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मुझे सी का भी लिखना है, ओके। The area of town C is 1250 kilometer square and the population density of for second year was 250. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है note, population density is calculated as total population divided by total area, ठीक है, total population divided by total area। तो population density कितना है, 250 है, is equal to total population divided by total area कितना है, 1250। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, total population आ जाएगा सेकेंड ईयर का, है ना, तो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 मैंने 5 क्यूब, 25 मैंने 5 स्क्वायर, है ना, तो 125 इंटू 5 कितना होता है, 625, 625 इंटू 5 कितना होता है, 625 इंटू 5 3125, ठीक है, 3125 और साथ में 2 जीरोस, ठीक है। अब क्या बोला, ग्रोथ रेट फॉर टाउन सी वाज 11.11% एंड 10% फॉर द सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो 11.11%, ठीक है। यहां पे देखते हैं ये वाला, ये पूरा बी का हो गया, हाँ, ये पूरा बी का कैलकुलेशन था, ये पूरा बी का कैलकुलेशन था, सी का कैलकुलेशन यहां पे करेंगे हम लोग फॉर सी। तो मतलब यहां से यहां तक कितना था, प्लस 11.11%, ठीक है, 11.11%। अब 11.11% मतलब होता क्या है, रेशियो में लिखना है मुझे, हमेशा रेशियो में लिखो, देन विल बी बेनिफिटेड। तो 11.11% मतलब होता है 11/9% और 11.11% इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, यानी 9 के ऊपर 1 बढ़ गया तो 9 से 10 हो गया, ठीक है, सॉरी, 9 के ऊपर 1 बढ़ गया तो 9 से 10 हो गया, मतलब अगर ये 9 है तो ये 10 है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, एंड 10% फॉर द थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर है, ये वाला सेकंड का है, ये वाला थर्ड का है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 10% सबको पता है, 10% सबको पता है, 10% कितना होता है, प्लस 1/10, यानी 10 पे 1 बढ़ गया, 10 पे 1 बढ़ जाना मतलब कितना, कोई वैल्यू 10 था वो 11 हो गया, ठीक है, तो 10 तो ये है ही,
सो 10 से ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो आप अभी खुद सोचो, अगर 10 का वैल्यू ये है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 3125। एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा। 10 का वैल्यू अगर 312500 है, एक का वैल्यू क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा। तो 9 का वैल्यू क्या होगा, 31250, और 11 का वैल्यू क्या होगा, 31250। तो लिखते हैं इसको, पूरे वैल्यूज को लिखते हैं। क्या आ रहा है, ये जीरो तो आएगा ही, ठीक है। 5 4 रह गया, 22 2 रह गया, 11 1 रह गया, 27 28 281250, ठीक है। इसमें लिखते हैं वैल्यूज 0 और 5, 11 इंटू 5 55, 5 रह गया, 11 इंटू 2 22 और 5 27, 2 रह गया, 11 इंटू 1 11 और 2 13, 1 रह गया, 11 इंटू 3 33 और 1 34, ठीक है। तो ये हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन द थर्ड ईयर एक्सीड बाय हाउ मच परसेंट कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन द सेकेंड ईयर। एक्सीड बाय हाउ मच, अच्छा हाउ मच परसेंट नहीं दिया, एक्सीड बाय हाउ मच। तो बी का थर्ड और ए का सेकंड, ठीक है। बी का थर्ड ये वाला है, ए का सेकंड ये वाला है। तो कितना है, 2,70,000 और 1,68,000। अब मान लो 1,70,000 अगर होता, मान लो, हाँ 2,000 ज़्यादा ले लो, बाद में आप कम कर लेना। 1,70,000 होता, 1,70,000 से 2,70,000 कितना, 1,00,000 बोलते आप। बट यहाँ पे 2,000 और कम है, तो वो 2,000 का गैप भी आप ऐड करो। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1,02,000 है ना। 1,68,000 से 2,68,000, 1,00,000। अभी मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, 1,68,000 से 2,68,000, 1,00,000 और 2,70,68 तक कैलकुलेट कर लिया था, 70 और 2,000 ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा ओके, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी फॉर 3 years फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी, ठीक है। तो बी का एवरेज निकालना है, और बी का एवरेज कितना परसेंट होगा सी के एवरेज का। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बी का टोटल करूँ, फिर इसका एवरेज निकालो, फिर सी का टोटल करूँ, उसका एवरेज, बी का एवरेज सी के एवरेज का कितना परसेंट। तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, बी बाई सी इंटू 100 करने से ही हो रहा है, बी बाई सी इंटू 100 करने से ही हो रहा है। तो एक बार मैं बस टोटल कर लेता हूँ, कितना होगा, 3 जीरोज है, 4 जीरोज है, 4 जीरोज, तो 3 जीरोज तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है। फिर क्या, 2 0 0, यहाँ पे 2 आएगा, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 2 रह गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गया। यहाँ पे कितना है, एक जीरो है सब में, ओके। 5 0 और 5, तो 0 10, एक रह गया, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, एक रह गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 और 4, 9 और 4 13, ओके 1 रह गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 8 और 1 9, ठीक है। तो 702,000 और 937500, तो ये दोनों जीरोस कैलकुलेट नहीं करने से भी होगा, हमको बी बाई सी करना है। तो कितना करना है हमको, 7,020, और दो जीरोस मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और 9375, इसके भी दो जीरोस मैंने छोड़ दिए, वो तो कटना ही है, ठीक है। तो अभी अगर आप कैंसिल करोगे, 5 से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 25 से कैंसिल करते हैं इसको, इन दोनों को, 25 से 4 बार, 25 से ये कितनी बार, 25 से 3 बार, कितना रह गया, 18 रह गया, और 7 187, 25 से 7 बार, 25 से 7 बार 175 होता है, 187 था, 12 रह गया, और 5 125, 5 बार, ठीक है। 5 से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, 5 से 75 है ना, 75, और इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो
5 इंटू 14 70 और 04। अगर मैं 4 से ऑलमोस्ट कैंसिल कर दूं इसको 19 टाइम्स, 76 हो तो 19 हो जाता ना, ठीक है। तो कितना बच रहा है हमारे पास, 1404 डिवाइडेड बाई 19। अब 19 से काटेंगे तो कितना आएगा, 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 133, 7 रह गया है ना। फिर से 74, 19 इंटू 4 नहीं, 4 के आसपास होगा, 74 हो गया ना 76 होने से। मतलब देखो मैंने यहाँ पे 76 पकड़ के कर दिया था, ठीक है। अब 76 पकड़ के कर दिया तो आंसर थोड़ा कम गया, एक्चुअली आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे 73 पॉइंट, मतलब 1404 डिवाइडेड बाई 19 इज 73.8 के आसपास होता है। बट मैंने 74 में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने 76 पकड़ के कैलकुलेशन किया था, डिनोमिनेटर को बढ़ा के किया था, इसलिए आंसर कम आ रहा है। अब डिनोमिनेटर 75 पकड़ के करेंगे तो 74 के आसपास आएगा इसका आंसर। गॉट इट? ओके चलो, ये तो हो गया तो 74 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या था। फॉर टाउन बी मेल टू फीमेल रेशियो फॉर द लास्ट 2 years was 7:5, ठीक है। एंड द लिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल आर इन द रेशियो 4:1 फॉर सेम ईयर्स। ओके, तो लास्ट दोनों ईयर में मेल टू फीमेल का रेशियो 7:5 है और मेल लिटरेट और इलिटरेट का भी रेशियो 4:1 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन इलिटरेट मेल इन सेकेंड ईयर एंड लिटरेट मेल इन द थर्ड ईयर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का लिखते हैं, देखते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या है। 2,40,000 2,70,000, ठीक है। तो 2,40,000 और यहाँ पे 2,70,000, ठीक है। तो मेल इज टू फीमेल कितना है, 7:5 है, 7:5। ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन मेल के बारे में, लिटरेट मेल इलिटरेट मेल, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से मेल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मेल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 240 जो दिया हुआ है उसको उसी के प्रोपोर्शन से डिवाइड, कितना है टोटल 12, जो निकालना है 7 निकालना है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7। ओके, आगे क्या बोला है, ये जितने भी मेल्स निकले उस मेल्स में जो लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो 4:1 है, तो मुझे सेकेंड ईयर का इलिटरेट चाहिए और थर्ड ईयर का लिटरेट चाहिए। तो ये जो जितने भी मेल्स है इसमें लिटरेट और इलिटरेट 4:1 है, इसमें भी लिटरेट और इलिटरेट। तो सेकेंड ईयर ये है ना, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इलिटरेट चाहिए, ध्यान रखो। हाँ सॉरी, सेकेंड ईयर का इलिटरेट, यानी ये पूरा मेल आ गया ना, ये पूरा मेल आ गया, ठीक है। तो टोटल ये मेल पूरा खुद में 100% है, चलो 100% देख के फायदा भी नहीं है। इसी मेल में से तो 4:1 में डिवाइड होगा ना, इलिटरेट और लिटरेट, इसी मेल में से 4:1 में डिवाइड होगा लिटरेट इलिटरेट। तो टोटल को करो, टोटल से डिवाइड, किससे, 5 से डिवाइड, और जो निकालना है, क्या निकालना है आपको, 1 का वैल्यू निकालना है, इलिटरेट 1 से मल्टीप्लाई, अगेन टोटल का करो, टोटल से डिवाइड, 5 से डिवाइड, और क्या निकालना है, लिटरेट, तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इन दोनों में, इसको बॉक्स बना के रखो, इन दोनों में रेशियो निकालना है आपको, इसमें और इसमें रेशियो निकालना है, इन दोनों में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, 712 5 5, ओके, ये जीरोस गया, ये 4 इसको कट करेगा, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 6:27, 3 से ये 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो कितना हो रहा है, 2:9। तो हमको रेशियो निकालने बोला था, जो कि 2:9 आ रहा है। गॉट इट? चलो चलते हैं हमारे लास्ट डीआई पे आज के सेशन का। A tank contains 2,400 liters mixture of milk and water in the ratio 2:1 respectively, ठीक है। 2,400 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर है एक टैंक में। 2,400 मतलब 2,400
और टोटल कितना है देखो 2:1 है, मिल्क कितना है 2 है, वाटर कितना है 3 है, तो टोटल कितना है 3 है, यानी 3 बराबर। रेशियो के टर्म्स में देखो तो टोटल 3 है, ओरिजिनल वैल्यू के टर्म्स में देखो तो टोटल 2400 लीटर है, तो एक बराबर कितना हो गया 800 हो गया। तो मिल्क कितना हो जाएगा 1600, वाटर कितना हो जाएगा 800, है ना। 800 इंटू 2 1600, 800 इंटू 1 800। द मिक्सचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइव वेसल्स, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द 5 वेसल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, चलो देखते निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ वेसल, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड ई टुगेदर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है ए और ई में 40%। ठीक है, 40%। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक चीज मैं पहले से बता देता हूं, जब भी आप परसेंटेज निकालोगे तो हमेशा आप 16 से मल्टीप्लाई करो और 8 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, क्योंकि परसेंटेज का 2 जीरोस इन दोनों के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको 40% निकालना है, ए और ई मिलके 28 और 12 40% है, तो 40% निकालना है मिल्क का, यानी 40 इंटू 16 खत्म। ठीक है, इज व्हाट परसेंट बोला है, डिवाइडेड बाई समथिंग इंटू 100। व्हाट परसेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डी, वाटर इन डी कितना है 25%, 25%, तो 25 इंटू 8, वैसे तो 25% 200 ही होगा, ठीक है, स्टिल मैंने लिख दिया समझाने के लिए। तो 8 से काटेंगे कितना होगा 5 होगा, 5 से काटेंगे 5 होगा, 5 से काटेंगे 20 होगा, तो कितना हो रहा है 320%। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल्स बी एंड सी टुगेदर एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल डी। ओके, रेशियो निकालना है किसका किसका, वाटर चाहिए बी और सी में, वाटर बी और सी में 25% ऑफ कितना 800, यानी 25 इंटू 8 इज टू डी का मिल्क, यानी 20 इंटू 16। ठीक है, 20 इंटू 16, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 5 और 4 से 1 जाएगा, ये होगा 2 से जाएगा, ये होगा 8, 5:8, 5:8। नेक्स्ट, another vessel F contains a mixture of milk and water. Okay, quantity of milk in vessel F is 20% more than quantity of milk in vessel C, and quantity of water in vessel F is 20% less than the quantity of water in vessel C. Find the respective ratio of milk and water in vessel F. अब रेशियो पूछा है तो आप इधर देख लो, ये 1600 था, ये 800 था। अगर हमको रेशियो ही पूछा, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसको 2:1 के रेशियो में लेते हैं, 2 और 1 जो कि दिया हुआ था। अब देख लो एफ में मिल्क कितना है, तो एफ में मिल्क उतना ही है, कितना है 20% ज्यादा है, तो 20% मतलब क्या होता है, ज्यादा मतलब +1/5, और 20% कम मतलब क्या होता है -1/5। ठीक है, आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, आप इसको ऐसा भी ले सकते हो कि 20% मोर है किससे, सी से। मान लो सी में मिल्क है 100%। ठीक है, तो एफ में मिल्क 20% ज्यादा, यानी 120%, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 5:6 का, 5:6 का रेशियो होगा। तो आप ये चीज यहां से भी तो समझ सकते हो ना, 20% ज्यादा मतलब 5 पे 1 ज्यादा, तो 5 पे 1 ज्यादा मतलब 6, 5 पे 1 ज्यादा मतलब 6। तो एफ का मिल्क निकालते हैं, एफ का मिल्क, तो एफ का मिल्क क्या है 20% ज्यादा है, तो 6/5, 20% ज्यादा मतलब 6/5। ठीक है, 6/5। ओके, 20% ज्यादा किसका, सी के मिल्क का। सी का मिल्क कितना है 8% है, 8% ऑफ क्या मिल्क टोटल कितना है 1600, वो क्यों लिखूं मैं 2 लिख लूंगा, खत्म। और रेशियो निकालना है किसके साथ, एफ के वाटर के साथ। एफ का वाटर कितना है 20% कम है, 5 पे 1 कम मतलब कितना 4, यानी 4/5 ऑफ व्हाट, सी का वाटर। सी का वाटर कितना है 10%, 10% किसका 800 का, नहीं 800 नहीं लिखना, 1 ही लिखूंगा। देखो यहाँ पे मैं 1600 लिखूं 800 लिखूं और दोनों को कैंसिल करके 2:1 करूं, तो बात तो एक ही है ना। तो देखो ये सब परसेंटेज ऑफ ये सब तो चला जाएगा, ठीक है, ये 5 और 5 चला जाएगा, तो बचा कितना, बचा कितना, यहाँ पे ये 4 से ये 2 बार, और ये 2 से ये 5 बार। ठीक है, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 और 5, 12:5 इज आवर आंसर। ठीक है, डन। चलते हैं आगे।
फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी एंड डी टुगेदर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल डी एंड ई टुगेदर। तो बी एंड डी 32 और 20 कितना हो जाएगा 52। तो 52 इंटू 16 कितना होगा 16 पंजे 80 है ना। 16 इंटू 5 होता है 80, 800 हो गया तो 832। और वेसल डी और ई में 45 इंटू 8, 45 इंटू 4 कितना होता है 180, तो उसका डबल होगा 360 होगा, तो कितना होगा 2911, 1192 खत्म। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल डी। अब मिक्सचर बोला है, हाँ, सी का मिक्सचर। अब सी का मिक्सचर क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर। अब सी का मिल्क कितना है 8 इंटू 16, 8% ऑफ 1600 यानी 8 इंटू 16 प्लस सी में वाटर कितना है 10 इंटू 8, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 128 है ना। 128 प्लस 80 कितना हो गया 208। ठीक है, तो सी में मिल्क प्लस वाटर हो गया, मिक्सचर हो गया 208। इसमें ई में कितना है मिल्क प्लस वाटर, मिल्क कितना है ई में 28%, 28 इंटू 16 प्लस ई में ये कितना है 20%, 20 इंटू 8, 16 इंटू 8 128, 12 रह गया, 16 इंटू 2 32, 32 और 12 कितना 44, 448 हो गया, प्लस 160 कितना आ रहा है ये 608 आ रहा है। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। ये जो 208 है, 208 है, ये 608 से कितना परसेंट मोर या लेस है। तो एक बार 4 से काट दो, देख लो कितना आता है। 4 से काटने पे कितना आ रहा है 52, इसको 4 से काटने पे कितना, फिर से 26 है ना, और इसको कितना 70, अरे ये भी तो 4 से ही जाएगा। अच्छा नहीं, चलो कर रहे हैं तो लिख लेते हैं 76, ये 13 और कितना 38। तो कितना मोर या लेस है, कितना परसेंट मोर या लेस है, तो लेस है ना, कितना लेस है 25 लेस है ना, 25 लेस है। तो 25 कम है, 25 कम है आउट ऑफ 38 इंटू 100, तो 2 से 19, 2 से 50। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1250 डिवाइडेड बाई 19। तो 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 19 इंटू 6 होता है 114। ठीक है, 19 इंटू 6 होता है 114, तो 11 रह गया और 0, तो 110 हो गया। 19 इंटू 5 ठीक है 65, तो और ये कम में आएगा, हाँ लेस आएगा। 65 ऑप्शन तो मिल ही गया, 65.78, 65.78 मोर या लेस, तो लेस है ना, कम है। ये जो वेसल सी है ये कम है। ठीक है, तो और भी लिख सकते हो आप 65, 5 टाइम्स 19 इंटू 5 95, और 110 आया था तो 15 रह गया। ठीक है, 15 रह गया तो 7 बार आप डिवाइड करके देख सकते हो। एक्चुअली मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं माइंड में कर रहा हूँ। 1250 और 19, 6 टाइम्स जाएगा 114 आएगा, 11 रह गया 0, 5 टाइम्स जाएगा 95 आएगा। ठीक है, 15 रह गया, एक डेसिमल बिठाएंगे यहाँ पे 0 होगा, तो 7 133 आएगा। ठीक है, 17 टाइम्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस चीज़ को, यही चीज़ मैं माइंड में कर रहा था। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो एंड ये सीरीज़ पूरा। ठीक है, तो ये दिस इज़ द लास्ट सेशन, लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। तो एग्ज़ाम से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप ये इन 100 DIs को बना के जाओ एग्ज़ाम में। यू विल बी रॉकिंग इन द एग्ज़ाम वाइल सॉल्विंग DI। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर joining and listening to me patiently। और आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ड्रीम अचीव कर पाओगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो। और स्टे सेफ, घर पे रहो, अपने पेरेंट्स का सबका ख्याल रखो एंड स्टडी हार्ड। ओके, बाय बाय।